नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल पिनाकी एग्रो किसान उत्पादक संगठन फतेहपुर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि आज हम दो वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो हमारे एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट करने पर धान के हाइब्रिड बीज के बारे में, और ये दूसरा वीडियो है जो बनाया जाएगा दवा जो हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वो किन किन रूप में आती है और कौन कौन सी दवाएं कैसे काम करती हैं, किस तरह से काम करती हैं और कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कैसे करना होता है और उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, इनके बारे में जानकारी दें, क्योंकि इनकी जानकारी किसान भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो हमारे खेतों में कीटनाशक का प्रयोग होता है उसे हम जनरली एक नाम से जानते हैं, और जनरली उसके बारे में जानते हैं कीटनाशक, पेस्टिसाइड। हम जाते हैं तो दुकानों में लिखा रहता है पेस्टिसाइड की दुकान, कीटनाशक की दुकान। लेकिन यदि इनके बारे में हमको थोड़ा सा बेसिक डिटेल नहीं पता होता है तो कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी परेशानी होती है, और अगर इनकी बेसिक चीज़ों को हम जान लें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर बेसिक चीज़ों को जानने के बारे में बात करें तो मैं आज आपको बताता हूँ उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। किसान भाइयों, हमेशा आप एक चीज़ का इस्तेमाल सुनते आ रहे हैं हमेशा से, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड एक सारी दवाओं को पेस्टिसाइड बोलते हैं, पेस्टिसाइड की कैटेगरी में ले आते हैं। पेस्टिसाइड का हिंदी शब्द तो कीटनाशक होता है, लेकिन वो हर तरह के कीट, हर वो चीज़ जो फसल को नुकसान पहुंचाती है उसको मारने के लिए हम जिस रसायन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड 3 कैटेगरियों में होता है। पहली कैटेगरी हर्बिसाइड, खरपतवारनाशक। दूसरी कैटेगरी इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। और तीसरी कैटेगरी फंजीसाइड, फफूंदीनाशक। 3 तरह के होते हैं। इन सब को हम एक साथ अगर बात करते हैं तो हम पेस्टिसाइड की बात करते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? पेस्टिसाइड की दुकान में जा रहे हैं लेने। क्या डाला हमने? दवा डाली, फिर पेस्टिसाइड डाला। तो जितनी भी चीज़ों से हमारे फसल को नुकसान होने वाली चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम जिन भी रसायन का इस्तेमाल करते हैं वो सारे आते तो पेस्टिसाइड की कैटेगरी में हैं, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है वो अलग अलग होती है। वो मैंने आपको बताया कि वो हर्बिसाइड और ये इंसेक्टिसाइड और इसके बाद फंजीसाइड। इसके बाद ये दवाएं काम किस तरह से करती हैं? किसान भाइयों, दवाओं के काम करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। दवाएं 2 तरह से काम करती हैं। जब भी आप कोई दवा खरीदेंगे तो आप देखेंगे उसके डिब्बे में लिखा होगा सिस्टमिक या फिर लिखा होगा कॉन्टैक्ट। मैं ये आपको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में बता रहा हूँ। फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो है इनमें 2 तरह की कैटेगरी होती है, दोनों में काम करता है। अब बात करते हैं कि जो सिस्टमिक फंजीसाइड या सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है वो काम कैसे करता है। किसान भाइयों, वो काम करता है उसके सिस्टम में जा कर के, यानी कि जब भी आप उस दवा को पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधा उस दवा को खा लेता है, ग्रहण कर लेता है, और वो दवा उसके पूरे अंदर कोशिका तंत्र में यानी सेल डिवीजन में फैल जाती है। यानी कि जिस दवा को आप खा करके इस्तेमाल करते हैं, आपने गोली खाई, सिरप पिया, उसको खाया, तो आपके अंदर से उसका इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टमिक। और दूसरा जो हमने बताया कॉन्टैक्ट यानी स्पर्शी। जिस दवा को लगाने से, जैसे आपने उसमें दवा स्प्रे किया तो दवा उसके ऊपर लग जाती है, उसे जब भी कोई कीड़ा खाता है या छूता है तो वो उससे मर जाता है। इसी तरह से जैसे इंसानों में क्या होता है कि हम कुछ दवाएं, चोट लगी तो हमने लगा लिया, या हम जल गए तो हमने लगा लिया, हम कट गए तो हमने लगा लिया। तो इस तरह से ये जो दवा होती है ये दवा होती है कॉन्टैक्ट। तो दवाओं की जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी है और दोनों कैटेगरी से काम करती है। अब आप जब अपनी दवा लेने जाते हैं तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपने फसलों में जो दवा डालनी है वो सिस्टमिक दवा डालनी है, कॉन्टैक्ट दवा डालनी है, या कुछ टेक्निकल ऐसे भी होते हैं जो सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट भी आते हैं। अब बात करते हैं हर्बिसाइड की। तो हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक 2 कैटेगरी का होता है। एक होता है सेलेक्टिव और एक होता है नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव खरपतवार जो होता है वो सेलेक्ट करता है कि हमको कौन कौन से खरपतवार को मारना है और कौन कौन से पौधे को नहीं मारना है। यानी कि जैसे आप लेते हैं चौड़ी पत्ती, तो वो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को सेलेक्ट करता है, और जब आप उसको दवा डालते हैं तो वो सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को ही मारता है,
आपको ये बहुत ध्यान रखना है खरपतवार लेते समय कि आप कौन से चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती के खरपतवार, कौन से खरपतवार को आप मारना चाहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से उसको लेना है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड लेना है। इसके बाद अगर आपको सकरी पत्ती का सेलेक्टिव आपने खरपतवार लिया है तो वो आपकी सकरी पत्ती को सेलेक्ट करके मारेगा, चौड़ी पत्ती को नहीं छुएगा। आपकी फसल यदि चौड़ी पत्ती की है तो आप सकरी पत्ती का खरपतवार डाल दें तो सकरी पत्ती के सारे खत्म हो जाएंगे, चौड़ी पत्ती का खरपतवार मत डालें। और अगर आपका खरपतवार चौड़ी पत्ती का है तो आप उसमें सकरी पत्ती का है तो आप उसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार डाल दें, ताकि वो चौड़ी पत्ती को मारे और सकरी पत्ती को नहीं मारे, जिससे आपकी फसल सेफ रहेगी। इसके अलावा कुछ खरपतवार ऐसे भी हैं जो किसी स्पेशल फसल को सेलेक्ट कर लेते हैं कि उसे नहीं मारेंगे, बाकी सबको मार देंगे, इसे भी सेलेक्टिव कैटेगरी में ही लाया जाता है। ये हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ समय से शुरुआत हुई है। इसके अलावा जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, जो किसी को सेलेक्ट नहीं करते हैं, उनको बोला गया है कि आपको सबको मारना है। कोई भी आता है, दोस्त आता है, दुश्मन आता है, चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, मोटी पत्ती, पतली पत्ती, कुछ भी आता है, आपको सबको मार देना है। वो खरपतवार होते हैं जो आपने खेत में डाला और सारे के सारे उसमें ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें मुख्यतः ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जिस खेत की हमें सफाई करनी होती है, जिस खेत की फसल को सुखाना होता है या इस तरह का अगर कुछ करना होता है, तो उसके लिए हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गए दो कैटेगरी आपके हर्बिसाइड की। किसान भाइयों, अब बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि आपका जो दवाई का डिब्बा होता है, उस डिब्बे में एक पीछे एक ट्रायंगल का एक तिकोना निशान होता है, जिसका कलर लाल, पीला, नीला और हरा होता है। वो क्यों बना होता है, इसकी जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, मैं बड़े ही संक्षेप और सरल तरीके से आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। जब भी आप दवा दुकान में खरीदेंगे तो आप उसमें देखेंगे, एक तो आप उसमें सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ पाएंगे। इससे आप ये निश्चित करेंगे कि हमको अपने पौधे को कौन सी दवा देनी है। और अगर आप हर्बिसाइड का ले रहे हैं तो आप सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव उस पर लिखा हुआ पाएंगे, उसको आपको देखना है। इसके बाद आप उसके पीछे की तरफ जब देखेंगे, यानी जहाँ पे सारा डिटेल दिया होता है वहाँ पे आप देखेंगे, तो वहाँ पे एक ट्रायंगल में लाल, पीला, नीला और हरे कलर के निशान जरूर होंगे। वो आपको इस वीडियो में साइड में हम दिखा रहे हैं। तो इसमें जो रेड कलर का निशान होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड है। इसको आपको बहुत ध्यान देना है और बहुत कम मात्रा में इसका इस्तेमाल होना है। इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है। ये बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखना है और प्रयास करना है जीव जंतुओं के आसपास इसको नहीं इस्तेमाल करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हार्म होने वाला है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, पीले कलर का निशान होगा। पीले कलर का निशान होगा तो यानी कि उसकी जो मात्रा है वो प्रति केजी के हिसाब से 50 ml से 100 ml तक अगर आपके शरीर में जाती है तो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। यानी रेड कैटेगरी से जो येलो कैटेगरी, जो पीली कैटेगरी का है निशान, वो थोड़ा सा कम जहरीला होता है। इसके बाद जो नीली कैटेगरी का होता है वो उससे भी कम जहरीला होता है। और कुछ अपने जो मित्र कीट होते हैं उनके लिए वो हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि उसकी जब ज़्यादा मात्रा हम देते हैं तब जाकर के वो उनके लिए हार्मफुल होता है। इसके बाद जो ग्रीन होता है उसको सेफ माना गया है। उसको ये माना गया कि आप जहाँ भी डालते हैं तो सिर्फ अपना काम करता है, इसके अलावा वो किसी भी तरह के पशु पक्षियों को या हमारे मित्र कीटों को या किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन मित्रों, अगर उसकी भी आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो भी नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि पॉइजन तो आखिर पॉइजन है। तो इसलिए आपको इन सब कैटेगरियों का बहुत ध्यान रखना है और इन कैटेगरियों को देखते हुए ही, अपना प्रिकॉशन लेते हुए, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आपको होशियार रहते हुए ही आपको ये काम करने हैं। आपको छिड़काव करते समय इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नीचे हमारा नंबर और हमारा डिटेल चलता रहता है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या यहीं पर यूट्यूब चैनल में आप हमें कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। हम आपकी वो समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। नमस्कार।